आज का टॉपिक हमारा होगा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस। जी हाँ, आपने ठीक ही सुना, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस और उसका नाम है MV गंगा विलास। MV गंगा विलास ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है जो कहाँ शुरू होने जा रही है। ऑब्वियसली प्राउड इंडियंस के लिए प्राउड की बात, हमारे लिए प्राउड की बात कि इंडिया पे प्राउड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो MV गंगा विलास जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है वो शुरू होने जा रही है इंडिया में। और जो रिवर होगा, रिवर कौन सा हो गया, गंगा विलास, समझ गए, गंगा रिवर में। और ये कहाँ से कहाँ, तो इंडिया से जाएगी बांग्लादेश और फिर इंडिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बांग्लादेश जो है हमारे इंडिया के मैप में कहाँ है। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा इसमें क्या है, तो मैप में समझ में आता है चीज़ आसानी से, बिल्कुल है कि नहीं, इसीलिए इसको देख लेते हैं। मैप से समझ में आना चाहिए चीज़, बस और कुछ नहीं। मैप का बनाने का उद्देश्य यही होता है। ये थोड़ा सा और पतला होगा, और क्या, लीजिए, हो गया। चलिए, तो ये हो गया मैप इंडिया में। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें किसको, तो देखेंगे हम लोग ये जो MV गंगा विलास है, मैंने यहाँ लिखा ना कि ये इंडिया बांग्लादेश, देन यहाँ इंडिया लिखना होगा, फिर इंडिया, है ना। तो कैसे, यहाँ देखिए, अब ये गंगा नदी में चलेगी। अब गंगा नदी जान रहे हैं गंगोत्री से, तो ये उसका रूट हुआ। गंगा नदी आ गई, यहाँ पे आके कौन सी रिवर मिलती है, ब्रह्मपुत्रा मिलती है, ठीक है। ये हो गया ये हो गई ब्रह्मपुत्रा और गंगा। देखिए, समझना है तो ऐसे समझना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये निश्चित रूप से हो गया किस, गंगा, और ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो ये गंगा विलास जो है ये चलेगी कहाँ से, तो ये चलेगी यहाँ से। ये जगह हो गया वाराणसी, कहाँ से, वाराणसी। और जाएगी कहाँ तक, तो ये जाएगी, देखिए यहाँ पे है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ हो गया, असम, ठीक है। असम में डिब्रूगढ़ तक जाएगी। तो ऑब्वियस है कि वाराणसी से चल के डिब्रूगढ़ जा रही है। और ये जो पोर्शन है, ये क्या है, यही तो है बांग्लादेश। मैंने क्या कहा, बांग्लादेश। तो ये क्या हो गया, भारत बांग्लादेश, देन भारत। इसका मतलब ये जो चलेगी, इसका जो यात्रा होगा, ये यात्रा कहाँ से, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच, या वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच, यानी इंडिया से वाराणसी से फिर ढाका कैपिटल हो गया बांग्लादेश, और देन डिब्रूगढ़, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये जो MV गंगा विलास चलेगी ये वाराणसी से। मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये 100% मानकर चलिए कि कमिंग एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाएंगे। क्या सवाल पूछे जाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये इन्फॉर्मेशन सारा अभी आपसे शेयर करूंगा। इसीलिए आप इसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के साथ साथ दिमाग में भी बैठा है इसको, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा कुछ भी जा सकता है। जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, पोर्शन आएगा इसमें, उसके बारे में हम लोग इमीडिएटली इसमें शामिल करते हुए उसको इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे देखिए, ये जो गंगा विलास है ये कुल सफ़र कितना तय करेगी, ये तय करेगी 3200 किलोमीटर, ठीक है। ये सफ़र तय करने जा रही है 3200 किलोमीटर। अब ये 3200 में से, यही सब ट्विस्ट होगा, ऑप्शन जब बनेगा तो यही सब होगा। तो 3200 में से 1100 किलोमीटर जो है, ये जो दूरी है ये कहाँ तय होगी, ये तय होगी बांग्लादेश में। ऑप्शन में ट्विस्ट यही सब तो होता है। चलिए, 3200 किलोमीटर का जो कुल ये सफ़र होगा, उस सफ़र में क्या होगा कि 1100 किलोमीटर बांग्लादेश से होकर गुजरेगी। और जो मेजर रिवर हो गया इसमें दो, कौन सा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो मेजर रिवर हो गया गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र,
ये प्लस के बाद जो गैप देख रहे हैं ये इसीलिए है कि गंगा जो है, आप जानते हैं कि गंगा जो है हमारे इंडिया की लाइफ लाइन है, उसकी कई सहायक नदियां हैं जो उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती है। लेकिन जैसे ये गंगा रिवर अगर है तो देखिए ये गंगा रिवर है, तो आप जानते हैं इससे कई सारी नदियां जो उत्तर से आकर मिलती है। जैसे उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी हो गई? गोमती, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बहुत सारी नदियां जो उत्तर से मिलती है। लेकिन इसमें क्या है कि दक्षिण से भी आकर नदी मिलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो गए यमुना, फिर यमुना में आकर चंबल, फिर सोन, बेतवा, केन, ये सब सारी नदियां, पुनपुन, ये सब सारी नदियां कहाँ दक्षिण से आकर मिल रही है। दामोदर, अजय, तो ये सब नदियां दक्षिण से मिल रही है। मैं इसीलिए इसको शामिल कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, उसमें एक ट्विस्ट रह जाएगा। गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये जब आप देख रहे हैं तो इसको गौर मतलब ध्यान से सुनना भी है कि ये उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ क्या है, दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी क्या है। अब क्या है कि गंगा, देखिए क्या है कि गंगा नदी जो है, गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं, लेकिन अंततः गंगा जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो उससे पहले वो क्या है कि समुद्र में मिलने से पहले उसमें वो किससे जाकर मिलते, तो गंगा खुद जाकर मिल जाती है भागीरथी से। इसीलिए आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में इसका नाम हो जाता है भागीरथी। भागीरथी से मिलती है, तो यानी गंगा, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, ये तीन मेजर रिवर है जिससे होकर गुजरेगी। लेकिन ये एमवी गंगा विलास जो है ये लगभग 27 रिवर्स, यहाँ रिवर्स का मतलब क्या होगा, 27 रिवर्स जो लेस इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इस रूट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। पूछा आपसे क्या जाएगा, पूछा यही जाएगा कि ये गंगा, भागीरथी और ब्रह्मपुत्र तीन मेजर रिवर पूछा जाएगा। इसमें यह पूछा जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो ये करेगी 3200। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें जो बांग्लादेश में कितना कवर करेगी, तो 1100। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें संभावित है कि ये लगभग 52 दिन में अपना यात्रा, 51 से 52 दिन में 52 डेज इसको लगेंगे। ये 52 डेज के लिए यह यात्रा, ये कौन सा, तो ये गंगा विलास, एमवी गंगा विलास जो है ये 52 डेज में ये सफ़र करेगी 3200 किलोमीटर, जहाँ ये 1100 किलोमीटर बांग्लादेश से भी कवर करेगी। और बांग्लादेश में एक तो उसका कैपिटल ढाका इसके टच में होगा, यानी ढाका आप जा सकते हैं इससे, और दूसरा खुलना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका औद्योगिक शहर है खुलना, वो हो गया। अब इंडिया में क्या, तो इंडिया में तो अब जान रहे हैं कि सबसे पहले वाराणसी किस लिए फेमस है, हम लोग जानते हैं, बाबा विश्वनाथ। इसके बाद नमो घाट, बहुत तरह की, वाराणसी अब एक पवित्र धार्मिक स्थल है। इसके बाद अवध की राजधानी पाटलिपुत्रा, फिर सुल्तानगंज, भागलपुर, झारखंड में ये एकमात्र स्टॉपेज होगा इसका साहेबगंज जिला में, साहेबगंज। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल चली जाएगी, पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर असम, ये इसका रूट है। इसमें यह क्या है कि 3200 किलोमीटर की यात्रा लगभग 52 दिन में, और इसका जो किराया होगा ना, किराया भी चौंकाने वाला है। ये पर डे का किराया है 24,692 रुपया, 24,692 रुपया 25 पैसा पर डे पर डे। और मैं बता दूं इसके साथ साथ कि ये जो है ये सबके लिए है, या ऐसा नहीं है कि फॉरेनर के लिए ज़्यादा और इंडियंस के लिए कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 24,692 रुपया इंडियन को भी पे करना होगा, और वो यूएस के हो या यूके के हो, कहीं के भी हो, उनको भी पे करना होगा। यानी 24,692 रुपया 25 पैसा पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर अप्रॉक्स किराया अगर जोड़ा जाए 51 या 52 दिन का, तो ये लगभग 12,60,000 रुपया हो रहा है। 12,60,000 ये पूरा किराया हुआ। देखिए पूरा किराया 12,59,000 के आसपास, जो 24,692 रुपये 25 पैसा पर डे के हिसाब से। हाँ, तो ये जो है
MV गंगा विलास ये लग्जरी क्रूज है, ये इसको जनरल क्रूज सर्विस मत समझिए, इसको लग्जरी क्रूज समझिए। अब लग्जरी क्रूज की बात आती है तो सीधे हमारे दिमाग में आता है इंडिया की 2 लग्जरी क्रूज का नाम तो निश्चित रूप से हम याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। वो क्या है तो देख लीजिए, उसमें है कि एक अंगारिया हो गया, जलेस जिसको बोलते हैं, एक ये, और दूसरा एक है जो कॉर्डेलिया। ये 2 क्रूज सर्विस तो चल ही रही है, लेकिन ये चलती कहाँ, समुद्र में चलती है। ये दोनों क्या है, लग्जरियस क्रूज सर्विस है जो इंडिया में चलती है, यानी इंडियन भी अपने इंडिया में क्रूज सर्विस का लाभ ले रहे हैं, मतलब लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले इसके लिए क्रूज सर्विस के लिए विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब इंडिया में भी अंगारिया और कॉर्डेलिया जैसे 2 क्रूज सर्विस जो शिप्स में करते हैं, जैसे मुंबई, गोवा, केरला, लक्षद्वीप, श्रीलंका, ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को टच करते हैं। और यहाँ लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं रिवर, MV गंगा विलास जो है ये क्या है, ये रिवर क्रूज सर्विस है, रिवर क्रूज सर्विस, रिवर क्रूज सर्विस है। और ये रिवर क्रूज सर्विस जो है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है। ये हो गया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस, इसीलिए ये अभी चर्चा में है। और क्योंकि संपूर्ण विश्व इसकी ओर देख रहा है, क्योंकि ये जो अपना जो सुविधा, जो फैसिलिटीज़ दे रही है ना, वर्ल्ड क्लास है, इसीलिए। और जो गंगा विलास है ना, इसमें क्या है कि इससे पहले टूरिस्ट वगैरह जो कोलकाता आते थे वो गंगा के रूट से टूर करना पसंद करते थे। वो प्राइवेटली वो उसको रेंट में लेकर वो शिप को चलते थे, लेकिन अब ये ऑफिशियली चलने लगेगा। ये गंगा विलास, MV गंगा विलास लग्जरी क्रूज शिप, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस। अब जब रिवर क्रूज सर्विस की बात आ रही है तो ये हो गया कि लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस, तो फिर लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है तो वर्ल्ड में क्या पोजीशन है ये जानना है। तो ये है कि ये तो पहला हो गया, लेकिन दूसरा तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि पहला तो हो गया कि हमारा इंडिया में MV गंगा विलास, लेकिन दूसरा जो है वो है नाइल रिवर में। जानते हैं ना नाइल नदी को, नाइल रिवर में, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल का डिस्टेंस जानते हैं कितना, 6650 किलोमीटर है, 6650 किलोमीटर लंबी है ये नाइल। और ये 10 देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों से होकर, कितना देश, 10 देशों से होकर गुजरती है, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी। फिर जो सबसे ज़्यादा वाटर को लेकर फ्लो करती है वो है कौन सा, तो अमेजन, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अमेजन, ये शॉपिंग वाला नहीं, अमेजन 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर लंबी। ये लंबाई के दृष्टिकोण से तो नाइल से छोटी है, लेकिन पानी, वाटर की जो इसकी ढोने की क्षमता है ना, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और अमेजन के साथ क्या है जानते हैं कि अमेजन जो है इसमें लगभग 15,000 छोटी बड़ी नदियाँ मिलती है ना, इंटरेस्टिंग, 15,000 छोटी बड़ी नदियाँ इसमें आकर मिलती है। कोई किसमें, तो अमेजन में, ठीक है। ये अमेजन जो क्रूज सर्विस की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले गंगा जो रिवर क्रूज सर्विस है वर्ल्ड का पहला हो गया, इंडिया में भी गंगा विलास, दूसरा नाइल रिवर पे, तीसरा अमेजन पे, चौथा यांगजी पे, यांगजी चाइना जान रहे हैं, यांगजी रिवर हो गया ये। और फिर जो एक मोस्ट पॉपुलर रिवर क्रूज सर्विस है जो चलती है कहाँ, वो चलती है वर्ल्ड का 4th है ये इसका पोजीशन, वो है डेनव्यू रिवर में। ये कहाँ चलती है, तो इसमें क्या है कि हम यहाँ टॉप 5 को देख रहे हैं, तो टॉप 5 में कौन सा आ गया, तो सबसे पहले वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस हो गया, ये हो गया MV गंगा विलास, जो इंडिया में, इंडिया बांग्लादेश इंडिया यानी गंगा ब्रह्मपुत्र। दूसरा नाइल जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, और नाइल में क्या है कि पर डे लगभग 4000 शिप चलती है, 4000 क्रूज सर्विस इसमें है नाइल रिवर में। यानी क्या हो गया कि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर क्रूज सर्विस किस नदी पे है, तो नाइल में। वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर क्रूज सर्विस किस नदी पे है, तो गंगा में, गंगा ब्रह्मपुत्र। अमेजन जान रहे हैं सबसे ज़्यादा वाटर कैरी करने वाली, इसके बाद यांगजी हो गए जो एशिया में। लेकिन यूरोप का सबसे पॉपुलर जो वो है डेन्यूब यानी डेनव्यू। और डेनव्यू के साथ क्या है कि ये जो रिवर है इसमें क्रूज सर्विस नहीं होता है कि एक
स्पेशल फैसिलिटी वाला है। ये क्रूज सर्विस जो है बहुत ही पॉपुलर है और टूरिज्म के लिए कहा जाता है ना, टूरिस्टों के लिए ये गढ़ है डेनव्यू में जो है। तो डेनव्यू के बारे में, डेनव्यू भी क्या है कि ये लगभग ये यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। डेनव्यू यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें से 4 देशों की जो राजधानी है ना, ये डेनव्यू के तट पे बसा हुआ है। वियना जानते हैं, वियना निश्चित रूप से जानते हैं, ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल, ठीक है। फिर दूसरा बुडापेस्ट, हंगरी का। कोई ऐसा रिवर नहीं है जिसके तट पे 4 देश की राजधानी हो। विश्व का एकमात्र रिवर डेनव्यू जिसके तट पे 4 देशों की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बुडापेस्ट हो गई किसकी राजधानी, तो हंगरी की राजधानी। इसके बाद बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी, जान रहे बेलग्रेड। और जो चौथा है वो है ब्रातिस्लाव, ये स्लोवाकिया की राजधानी है, जानते होंगे आप लोग, ब्रातिस्लाव जो है ये किसकी राजधानी है, तो ये स्लोवाकिया की राजधानी, यानी वर्ल्ड की एकमात्र रिवर है डेनव्यू जिसके तट पे 4 देशों की राजधानी स्थापित है, अवस्थित है। वो हो गया वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और ब्रातिस्लाव, ये स्लोवाकिया की राजधानी है। तो ये चूंकि रिवर्स को देख रहे हैं हम लोग, तो इसको भी देख ले रहे हैं। अब क्या है कि इसमें बात आएगी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या क्या आएगा इसमें, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉपेज, टॉप 5 ऐसे जो कि मुख्यतः सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्विकली। अब इसको मिटाते हैं, हमारा काम इतना मिटाने से ही चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या है कि एमवी गंगा विलास के बारे में हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि वर्ल्ड का ये हो गया कि लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है, जो लग्जरियस रिवर क्रूज सर्विस है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें टॉप 5 को देख लेते हैं, जो हम लोग निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। इसका सबसे बड़ा, ऐसे ये जानते हैं, ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करेगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ये कवर करे। कितना, 50, लेकिन टॉप 5 का भी कम से कम जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि ये एमवी गंगा विलास के बारे में बातें हो रही है, तो ये जान लेना जरूरी है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा सबसे पहला, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाराणसी का विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर। इसका अट्रैक्शन जो जितना भी है, इसका अट्रैक्शन, उसका अट्रैक्शन का जो मेन सेंटर हो गया ना, ये मेन सेंटर क्या हो गया, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, यानी वाराणसी। और वाराणसी में और क्या जो देखने के लिए उत्कृष्ट है, विश्व को आकर्षित करता है, वो है क्या, नवनिर्मित नमो घाट और एक गंगा आरती। आप लोगों को याद ही होगा, ये कॉरिडोर बनने से, जब बन ही रही थी उस समय जापान के जो प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हो गई, वो आए हुए थे और वो विजिट भी किए थे यहाँ। तो ये हो गया वाराणसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये विश्वनाथ कॉरिडोर जो विश्व को आकर्षित करता है। गंगा आरती से हम सभी परिचित है। और रिसेंटली बना हुआ जो है वो है क्या, नमो घाट है। ये नमो घाट जो है ये क्या है, इको फ्रेंडली घाट है। चलिए इसको यहाँ लिख देते, ये इको फ्रेंडली है और इसकी लंबाई जो है वो आधा किलोमीटर तक है। इको फ्रेंडली घाट, नमो घाट, ये आधा किलोमीटर लंबी साफ सुथरी है। ये आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि ये बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है वाराणसी में। ये पहला हो गया। इसके बाद जैसे ही हम लोग आएंगे तो भारत में लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित भारत में सुदृढ़ रूप से हुआ है। इसका कारण है हमारा इतिहास काफ़ी सुदृढ़ है, गौरवशाली इतिहास है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से हम बहुत ही मजबूत और आज से नहीं 3000 वर्ष पहले से रहे हैं। इसीलिए लोकतंत्र की जननी का वो क्षेत्र जो संपूर्ण भारत को पहली बार यानी आर्यावर्त को एक मैप के अंदर लाने का प्रयास कब हुआ था, आप जानते हैं, मौर्य वंश के समय। और मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान का पटना। ये हमारा गौरवशाली इतिहास का केंद्र रहा है। इसको तो निश्चित रूप से टच किया जाएगा इसमें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉल्टेज होगा, स्टॉपेज होगा। ये टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक होगा इस एमवी गंगा विलास का पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में कई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मोन्यूमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन होगा। थर्ड जो होगा इसमें, चूंकि ये यूपी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये यूपी, पाटलिपुत्रा बिहार। और तीसरा एक हम लोग यहाँ टच कर लेते हैं, किसको, तो तीसरा यहाँ हम लोग टच करेंगे साहेबगंज को। ये हो गया झारखंड का। लेकिन हमको लगता है
कि इसको लिखना नहीं है, इसे बात करने से ही हो जाएगी कि साहेबगंज यानी झारखंड। ये जो MV गंगा विलास है वो जो अगर झारखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल को देखा जाए तो MV गंगा विलास झारखंड के सिर्फ एकमात्र शहर को टच करेगी, या फिर एकमात्र शहर में इसका स्टॉपेज होगा, वो स्टॉपेज होगा साहेबगंज जो सिचुएटेड इन झारखंड। चलिए तीसरा अब हम लोग पहुंच जाते हैं जो इम्पोर्टेंट इसका डेस्टिनेशन टॉप 5 में से एक होगा, वो होगा सुंदरवन। सुंदरवन, ये सुंदरवन जो है इंडिया और बांग्लादेश दोनों से मिलकर है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है जानते हैं, ये सुंदरवन जो है ये 105 नदी द्वीपों का समूह है जो 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 105 द्वीपों से मिलकर बना हुआ, और इसका क्षेत्रफल है 10,000 स्क्वायर फीट। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, फीट नहीं, स्क्वायर किलोमीटर। सुंदरवन जो है ये 105 द्वीपों से मिलकर बना और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सुंदरवन का नाम ही वहाँ पाए जाने वाले इस सुंदरी वृक्ष के कारण, जो कि मैंग्रोव वृक्ष है, और उसी वृक्ष के कारण इसका नाम ही सुंदरवन पड़ा है। और सुंदरवन एरिया जो है ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें 2500 प्रजातियाँ पाई जाती है इसी सुंदरवन क्षेत्र में। तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये सुंदरवन। इसलिए इसमें सुंदरवन इसका सबसे मोस्ट एट्रैक्टिव अगर कोई डेस्टिनेशन होगा तो वो होगा सुंदरवन। और सुंदरवन में 2500 प्रजातियां बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंडिया का सबसे बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र भी है ये वेस्टर्न घाट के बाद। सुंदरवन में 105 द्वीपों से मिला 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, और भारत और बांग्लादेश दोनों में है इसका। और सुंदरवन जो अपना विशिष्ट पहचान रखता है वो किस लिए रखता है जानते हैं? वो रखता है रॉयल बंगाल टाइगर। यस, ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। कौन सा हो गया? सुंदरवन। क्या हो गया कि नेचुरल होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर इज सुंदरवन। अब चलिए चौथा में तो सीधे सीधे हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? अब हम लोग पहुँच जा रहे हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में हम लोग निश्चित रूप से उसके राजधानी को कवर कर रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ा तो केंद्र वही हो गया, ढाका। चौथा जो हो गया डेस्टिनेशन वो ढाका हो गया। ऐसे इससे पहले एक मिलेगा खुलना, जो कि बहुत उभरता हुआ शहर है। खुलना, जैसे भारत में कई उभरते हुए शहर है इंडस्ट्रियल सिटीज़, उसी तरह ये खुलना वहाँ का बहुत उभरता हुआ शहर है, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन होगा। और जब पांचवा की बात करें तो पांचवा जब आप पहुँच जाएँ कहाँ? गुवाहाटी यानी डिब्रूगढ़ के आसपास आसाम में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा काजीरंगा। ये काजीरंगा क्यों फेमस है जानते हैं? काजीरंगा विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा जो है विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और ये जो काजीरंगा है ये आसाम में स्थित है। 3 जिलों से अभी वर्तमान में है, लेकिन जिले बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए भी जिला इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और ये 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये काजीरंगा। और काजीरंगा विश्व में जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा से जो बाढ़ आती है प्रतिवर्ष वो काजीरंगा को डुबोती है, और वही काजीरंगा की खूबसूरती का यानी जैविक विविधता का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन काजीरंगा की जब बात आएगी तो बात आएगी एक सींग वाले गैंडे, पानी में रहने वाले बफेलो, पानी में रहने वाले भैंस और हाथी। तो ये 3 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है। तो अगर आप देख रहे हैं इस MV गंगा विलास में आपको जो मिल रहा है, जैसे सुंदरवन, ये सुंदरवन क्या हो गया? रॉयल बंगाल टाइगर का होम हो गया। उसी तरह काजीरंगा क्या हो गया? एक सिंग वाले गैंडे का होम हो गया। विश्वनाथ कॉरिडोर हमारा ऐतिहासिक पहचान हो गया। ये वाराणसी विश्व का पहला शहर माना जाता है इसको, वाराणसी को। तो विश्व के सबसे पुराने शहर से ये यात्रा शुरू होगी। फिर पाटलिपुत्रा जो विश्व में लोकतंत्र की जननी और भारत के समृद्धशाली इतिहास का केंद्र रहा है, पाटलिपुत्र मौर्य वंश हो या गुप्त वंश, उसके समय का ये आकर्षण। तो इस तरह हम लोग देखेंगे MV गंगा विलास जो है ये जो कि लगभग 52 दिनों में अपनी यात्रा पूरी करेगी। 3200 किलोमीटर, आप यहाँ गौर करें, 3200 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 1100 किलोमीटर बांग्लादेश से होकर गुजरेगी। और मेन रिवर जो होगा इसमें गंगा, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, लेकिन ये 27 नदियों से होकर
27 नदियाँ रिवर सिस्टम जो है उससे होकर भी ये गुजरेगी। और इसमें कुल समय जान ही रहे 50 दिन से लगभग ज़्यादा कुछ दिन ज़्यादा लगेगा। और इसका जो किराया है वो एक दिन का किराया है 24,692 रुपया 25 पैसा। अगर इसको 50 दिन के आसपास मानकर चला जाए तो 12 लाख लगभग 12,60,000 रुपये का कॉस्ट आएगा। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर हम लोग को जान लेना चाहिए था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मानकर चलिए कमिंग एग्जाम से इससे पूछे जाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट, अच्छा जब सुंदरवन की बात कर रहे थे और काजीरंगा की, तो इसमें एक बात जान लीजिए, ये जो काजीरंगा है, काजीरंगा यूनेस्को का भी जो प्राकृतिक धरोहर स्थल है ना उसमें शामिल है। ये 1985 में काजीरंगा को शामिल किया गया था, लिख देते हैं 1985 में। उसी तरह जो सुंदरवन है इसको 1987 में शामिल किया गया था, लिख देते हैं 1987 में शामिल किया गया था। और मैं बता दूं कि जो ये जिस रूट से होकर गुजरेगी और वहाँ से मतलब इस रूट से होकर फिर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन लेकर जाया जाएगा उसमें कई ऐसे मोन्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, उसको भी देखने का अवसर मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये क्या है कि ये इंडियन कल्चर और इंडियन फूड दोनों के लिए, दोनों के पॉपुलैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मैसेज वर्ल्ड में जाएगा कि इंडिया ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस शुरू की है जो कि लग्जरियस सर्विस है। और इंडिया रिवर क्रूज के सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसमें जो टूरिज्म की संभावना है उस पर सरकार कंप्लीटली फोकस किए हुए है। तो चलिए अब हम लोग अंगारिया और कॉर्डेलिया से आगे बढ़ते हैं, यानी जो इंडिया में चलने वाली सी में क्रूज सर्विस है उससे आगे बढ़ते हुए MV गंगा विलास की ओर कदम बढ़ाते हैं, जो हमें गंगा, भागीरथी और ब्रह्मपुत्रा का सफ़र कराएगी। फाइनली इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बावजूद अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो निश्चित रूप से कमेंट करें, और अगर सही लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।